जी गुड मॉर्निंग। फॉस्फेजिन देखो जी हमने पढ़ लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेजिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फॉस्फेजिन को नॉर्मली ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये ही है ना। देखने में क्या लग रहा है कि इसका क्या है, प्लेनर इन स्ट्रक्चर है। ये बड़ मैंने इधर लगाए हैं, हो सकता है ये ऐसे भी हो जाए, है ना। मैंने बोला था फॉस्फेजिन ट्राइमर में भी एग्जिस्ट करता है, टेट्रामर में भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, ट्राइमर। बट ये क्या बोलते हैं जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ये तो हमारे पास क्या है, ट्राइमर NPCl2 3। टेट्रामर क्या आएगा, NPCl2 4, है ना। बट जो टेट्रामर होता है उसका सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्राइमर। क्यों, इसका क्या है, एक तो पकर रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब 8 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अल्टरनेट क्या है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम, और हर फॉस्फोरस पे क्या लगे हैं, वैसे 2 क्लोरीन एटम। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे टेट्रामर का स्ट्रक्चर बनाया भी था, ये रहा, यही है टेट्रामर, है ना। ये है टेट्रामर, अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, और हर फॉस्फोरस पे क्या थे, क्लोरीन। ठीक है। ये जो NPCl2 4 है, ये क्या करता है, 2 कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। एक एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, एक एग्जिस्ट करता है बोट फॉर्म में, ठीक है। ये देखो, ये बनाई हुई है मैंने, ये चेयर फॉर्म है इसकी, और ये इसकी क्या है, बोट फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉस्फोरस नाइट्रोजन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है, कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड है, वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास जो नॉर्मल कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। हम बात करते हैं मेन ट्राई साइक्लिक फॉस्फेजिन की बॉन्डिंग की। देखो, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या करती थी कि बेसिकली चाहे आपके पास टाइमर है, चाहे आपके पास टेट्रामर है, दोनों का क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इनकी जो दोनों की केमिकल स्टेबिलिटी, हम बोलते हैं कि वो कम स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इनमें क्या है, स्टेबिलिटी है। दो रीजन समझ में आए। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से अगर हम स्टडी करते हैं तो दोनों क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, हम बोलते हैं ये स्टेबल है। स्टेबल हम किसके बेस पर बोल रहे हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसमें जो फॉस्फोरस है वो किस में है, sp3 स्टेट में। नाइट्रोजन किस में है, आपके पास sp2 स्टेट में, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट होती है 3s2 3p3, ग्राउंड स्टेट लिखें, ये 3s2, ये आपके पास क्या है 3p3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 3d, ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र 1, ये 3s 3p, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3d, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, एक s का 3p के, ये क्या बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ से निकालें s और p, ये है एक्साइटेड। अब टोटल हमारे पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ द 5, है ना। 5 में से जो 4 होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ, एक तो नाइट्रोजन के साथ, और किसके साथ बनाते हैं, क्लोरीन के साथ। मतलब 2 नाइट्रोजन और 2 ही क्लोरीन, क्योंकि फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन और यहाँ भी तो नाइट्रोजन, इसके साथ क्या लगे हैं, क्लोरीन। अगर फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो ऐसे ही बनेगा ना। देखो ये फॉस्फोरस है, हम स्ट्रक्चर बनाए, फॉस्फोरस नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये क्लोरीन, है ना। अब फॉस्फोरस के साथ इसके साथ 2 नाइट्रोजन, इसके साथ 2 क्लोरीन, मतलब इसका बॉन्ड क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट क्या है, 2s2 2p3, ये आपके पास क्या है 2s2, ये आपके पास क्या है 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन के पास बेसिकली हम देखें तो हमारे पास क्या है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएगा तो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 5 बॉन्डिंग में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना,
नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे विद फॉस्फोरस एटम के साथ, ठीक है। एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह जाएंगे वो आपके देखो जो इस वाले ऑर्बिटल में आ रहा है ना, ये तो अनहाइब्रिडाइज है, इसका तो कोई रोल नहीं। टोटल वैसे हमारे पास यहाँ भी 4 है और यहाँ देखें तो यहाँ भी 4 है। 4 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। एंड 2 इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़े हैं, लोन पेयर, ठीक है। ये जो लोन पेयर हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं कि लोन पेयर है नाइट्रोजन के साथ, बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे, सॉरी 4 हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो एक तो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और एक इसके ऊपर चला जाएगा फॉस्फोरस के ऊपर, जो क्या है अनहाइब्रिडाइज, जिसका कोई अभी तक रोल नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हमने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 2 हो गए कोवलेंट, वो 2 बचे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो एक एज इट इज चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, एक चला जाएगा एज इट इज़ फॉस्फोरस के ऊपर। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर आए या फॉस्फोरस के ऊपर आए हैं, ये क्या करेंगे, न्यू कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी, न्यू कोवलेंट, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड तो ऊपर बन ही चुका, किसका, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, डी 3d ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस जब ओवरलैप करेगा 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन होगी, p पाई d पाई कॉन्जुगेशन होगी। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन है और ये p पाई d पाई से हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की तो फॉर्मेशन समझ में आ गई। जैसे ऊपर वाले में फॉस्फोरस के पास 4 थे, 2 उसके यूज़ हो गए नाइट्रोजन के साथ, 2 उसके यूज़ हो गए क्लोरीन के साथ। ये जो एक है ये क्या है, इसकी ये पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ है। नाइट्रोजन में हमें 4 थे, 2 इसके यूज़ हो गए फॉस्फोरस के साथ, 2 इसके बचे वो चले गए बाहर, जिसमें से 2 मतलब ये एक तरह से क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर एग्जिस्ट हो गया नाइट्रोजन पे, एक हो गया फॉस्फोरस पे। तो फॉस्फोरस का 3d, नाइट्रोजन के लोन पेयर का 2p, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, पाई बॉन्ड की। नाइट्रोजन का 2p यूज़ हो रहा है, इसका 3d हो रहा है, तो हमने बोले हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, p पाई d पाई की, ठीक है। तो अगर हम बात करिए फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। हम नाइट्रोजन का क्या है, 2p ऑर्बिटल, ऐसे ही होता है, मतलब ये pz है। उसका क्या है, d ऑर्बिटल, मतलब dxy, d की 4 लोब्स होती हैं ऐसे करके, ऐसी इसकी 4 लोब्स, p, ये d की लोब, लाइक ऐसी। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड ऐसे ही होता है, डी लोकलाइज अबव द प्लेन्स और बिलो द प्लेन्स, ठीक है। ऐसे हो गया ना, अबव द प्लेन्स बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन्स, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। अगर हम इसका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक वैसी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की स्टडी देखिए तो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया था रमन ने एंड आईआर स्पेक्ट्रा ने। इन दोनों ने बोला था कि इसका स्ट्रक्चर सेम किसके साथ है, बेंजीन के साथ। बेंजीन के पास भी एरोमेटिक करैक्टर है, इनके पास भी क्या है, एरोमेटिक करैक्टर है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी ये होता है, तो ट्राइमर का स्ट्रक्चर भी आपके पास ये है, उसमें भी ऐसे क्या है, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिखाए हुए हैं, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेजिन। अगर हम यूजेस ऑफ फॉस्फेजिन की बात करें, सबसे पहले ये सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, इसलिए ये फ्यूल होजेस में यूज़ होता है, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी वापस रिटेन कर सकता है चाहे टेम्परेचर लो भी हो, ठीक है। ये यूज़ है वाटर प्रूफ फैब्रिक में, फ्लेम प्रूफ फैब्रिक में, एंड ये अनअफेक्टेड होता है पेट्रोल, ऑयल और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश। अगर कोई डाउट हो तो आस्क मी।